द केरल स्टोरी आया है, वह भी हकीकत पर बेस है। एक बड़ी संख्या में भारतीय महिलाओं को धर्म परिवर्तन कराकर देश से बाहर आतंकवादियों के रूप में इस्तेमाल किया गया। भारतीय राजनीति की मुख्य धारा की पार्टी है, वो चाहे कांग्रेस हो या वामपंथी संगठन हो, वह लगातार इस फिल्म का विरोध कर रही है। देखिए, जो देश के दुश्मन हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग को मानने वाले हैं, वो तो इस तरीके का काम करेंगे ही। कांग्रेस खास तरह की एक पार्टी है जो तुष्टीकरण की राजनीति शुरू से करती आई है। तो कांग्रेस क्या कहती है, इससे कोई फर्क देश की जनता को तो नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल, चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति जब कांग्रेस करती है तो परेशानी होती है कि सुपर डुपर हिट करेगी। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। फिल्म द केरल ऑफ स्टोरी को लेकर के जितने भी विवाद उठ रहे थे, उसको लेकर के जो याचिकाकर्ता ने केरल हाई कोर्ट में अपील की थी, केरल हाई कोर्ट का फैसला आ गया है और केरल हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीजिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया है और ये जाहिर कर दिया है कि फिल्म रिलीज़ हुई है और रिलीज़ ही होगी। आज फिल्म की रिलीजिंग का पहला दिन है और ऐसे में ये फैसला आया कोर्ट की तरफ से, लेकिन इसको लेकर के न जाने कई दिनों से, जब से ट्रेलर रिलीज़ हुआ था इसका, तब से ही विवाद चल रहा था। ऐसे में हमारे साथ आरएलजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं चंदन सिंह हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो इससे पहले कई मूवी रिलीज़ हुई जो ISIS संगठन पर आधारित थी, उसको लेकर के बनाया गया था, लेकिन अभी इस मूवी को लेकर के इतना ज़्यादा विवाद क्यों हो रहा था स्पेशली? नहीं, देखिए, जब भी हकीकत पर फिल्म बनती है तो इसका विरोध देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो एजेंडा सेट करके विरोध करते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि कश्मीर फाइल्स आई थी फिल्म, उसका भी विरोध किया गया, जबकि हकीकत पर बेस था। कश्मीर से पलायन हुआ, वहाँ कश्मीरी पंडितों को मारा गया, घर से भगाया गया, बलात्कार किया गया, हत्या किया गया। तो कुछ देश के लिबरल थे, वो इसका विरोध बराबर करते रहे। उसी तरीके से अभी द केरल स्टोरी आया है, वह भी हकीकत पर बेस है। एक बड़ी संख्या में भारतीय महिलाओं को धर्म परिवर्तन कराकर देश से बाहर आतंकवादियों के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब इस पर रिसर्च करके फिल्म बनी है। तो कुछ देश के ऐसे लोग हैं जो अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, लिबरल्स हैं, या कह लीजिए कि जो भारतीय राजनीति की मुख्य धारा की पार्टी है, वो चाहे कांग्रेस हो या वामपंथी संगठन हो, वह लगातार इस फिल्म का विरोध कर रही है। याचिकाकर्ता तो सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट मना कर दिया और यह आदेश दिया कि जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया है तो कोई कारण नहीं है विरोध का। उसके बावजूद अगर आप चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट जाइए, एक प्रक्रिया है, उसको आपको मानना पड़ेगा। याचिकाकर्ता ने कहा था कि हाई कोर्ट जाएंगे तब तक तो फिल्म रिलीज हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नहीं, फिल्म रिलीज हो जाएगी तो क्या, लेकिन प्रक्रिया से आपको आना पड़ेगा। दिक्कत क्या हो रही है लोगों को फिल्म रिलीजिंग से, जब आप ऐसे एक काल्पनिक हो या फिर सत्यवादी स्टोरी हो, जब उससे पहले ऐसी कई मूवी रिलीज़ हो चुकी हैं, तो फिर इस मूवी को लेकर के लगातार विपक्ष की तरफ से ऐसा क्यों कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ एजेंसियों द्वारा ये मूवी शूट की गई है? देखिए, जो देश के दुश्मन हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग को मानने वाले हैं, वो तो इस तरीके का काम करेंगे ही। वो तो बराबर कहेंगे कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित है, लेकिन मालूम है कि बहुत सारी ऐसी विदेशी शक्तियां हैं जो देश के अंदर इस तरह के तत्वों का बढ़ावा देती हैं। तो ये फैक्ट पे आधारित फिल्म है और हमको लगता है कि सबको देखना चाहिए कि क्या इसके अंदर में है, और जनता तय करे, उनको सही लगता है, गलत लगता है, लेकिन इसमें हकीकत है। कह रहे कि मूवी ऐसी है कि किसी भी परिवार को भड़काने के लिए काफ़ी है। सिर्फ एक मूवी जो है वो एक तरह से समाज में अराजकता फैला देगी और असंतोषजनक मूवी है, बहुत लोगों में हिंसा फैलाने वाली मूवी है ये। देखिए, जो सिनेमा होता है वह समाज का दर्पण होता है, और जो समाज में होता है वही कहीं ना कहीं सिनेमा के माध्यम से
पर्दे पर आता है। तो इस तरीके की घटना देश के अंदर एक राज्य में लगातार साल दर साल होते रहा। अब वह फिल्म की शक्ल में आया है। जनता को तय करने दीजिए कि क्या हकीकत है और क्या फसाना है। जनता अगर पसंद करेगी तो फिल्म आप देखिएगा कि सुपर डुपर हिट करेगी। द कश्मीर फाइल्स का विरोध देश में ही नहीं विदेश में भी किया गया, लेकिन क्या हुआ? तो जनता ने स्वीकार किया, तो जनता को तय करने दीजिए। तो क्या मूवी देख करके हिंदू लड़की जो है किसी मुस्लिम लड़की से भी दोस्ती नहीं करेगी, ऐसा भी बयान दिया जा रहा है। इतना गंदा उस मूवी में दिखाया गया है, हर चीज़ को लेकर के इतने गलत तरीके से दिखाया गया है। कहना है विरोधी जिन्होंने जो मूवी के विरोध में है उनका कि कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़की से दोस्ती तक नहीं करेगी। फिर देखिए, समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं और कांग्रेस खास तरह की एक पार्टी है जो तुष्टीकरण की राजनीति शुरू से करती आई है। तो कांग्रेस क्या कहती है इससे कोई फर्क देश की जनता को तो नहीं पड़ रहा है। तो जो समाज में घटित हुआ है उस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है। क्या ये हकीकत नहीं है कि दिल्ली में एक हिंदू लड़की जो लव मैरिज एक मुसलमान लड़के से करती है और सूटकेस में उसका लाश मिलता है, क्या हकीकत नहीं है? आप ही मीडिया के साथियों के चैनल पर चला हुआ है, लगातार ऐसी घटना हो रही है। ये एक बेस है कि इस तरीके का घटना हो रहा है। बाहर से फंडिंग इस देश में देश को अस्थिर करने के लिए भी बहुत किया जा रहा है। अब समाज जग रहा है तो इस तरीके के जो लिबरल्स हैं, वामपंथी हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशानी हो रही है। सिर्फ कांग्रेस को हो रही है? बिल्कुल, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति जब कांग्रेस करती है तो परेशानी होती है। आपको दिक्कत क्या है? लव जिहाद के बारे में बहुत सारी आए दिन घटनाएं देखने को मिलती है, जैसा कि आप बोल रहे हैं। तो क्या लगता है भारत में लव जिहाद का कितना इफेक्ट है अब? नहीं, देखिए, जो उस मानसिकता से अगर किसी हिंदू लड़की से प्यार करता है, शादी करता है, उसके बाद धोखा देकर, नाम बदल कर, तो इसको आप लव जिहाद कह सकती हैं। लेकिन हमारा संविधान यह अधिकार देता है कि आप बालिग होने के बाद आप अपना जीवन साथी तय कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मंशा के साथ अपना नाम रहीम के जगह राम बताता है और उसके बाद अगर उस लड़की के साथ कोई घटना घटता है तो समाज में इस तरीके की बात जो है उठती है। तो है, इस समाज में तो है, चूँकि प्रमाण के साथ कई घटनाएं सामने आई हैं हाल के वर्षों में। तो ये लोग उस मानसिकता के हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चंदन सिंह थे और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। साफ तौर पे जिस प्रकार से केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है फिल्म को लेकर के, साफ तौर पे इनका कहना है कि यही होना था। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, सुप्रीम कोर्ट में इस मूवी के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। और जिस प्रकार से मूवी आज रिलीज़ हुई है, कई लोगों का ये आरोप था और विपक्ष का भी आरोप था कि मूवी जो है वो एक तरह से देश में जो है हिंसा फैलाने का काम करेगी और समाज में एकजुटता जो है उसको नष्ट करने का काम करेगी। बहरहाल फिल्म रिलीज़ हो चुकी है और अब देखना यह होगा कि क्या असर पड़ता है इसका और क्या विपक्ष की तरफ से और कुछ बयान आता है। हम तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।